चुका दिन की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सिंचाई पानी की मांग को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर और चीफ इंजीनियर को सौंपा ज्ञापन। कृषि कानूनों के विरोध में 13 मार्च को टाउन में होगी किसान महापंचायत। महिला दिवस पर गेट पे 3600 की मांग, महिलाओं ने रखा उपवास। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किया जाए प्रोत्साहित, बोले जिला प्रमुख कविता लेखवाल। अब खबरें विस्तार से। सिंचाई पानी की मांग को लेकर बीजेपी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में कलेक्टर और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि गेहूं की फसल पकाव पर है, वहीं फिलहाल तापमान ज्यादा है, ऐसे में गेहूं की फसल को एक और पानी की आवश्यकता है। अगर एक पानी नहीं मिला तो उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। सिंचाई पानी की मांग को लेकर क्षेत्र का किसान लामबंद है। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप खुद किसानों की पैरवी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के नेतृत्व में सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और किसानों की गेहूं की फसल पकाई के लिए एक बारी पानी और देने की मांग की गई। पूर्व सिंचाई मंत्री का कहना था कि माना कि डैम में पानी का लेवल कम है, मगर गत वर्ष भी पानी का लेवल कम हुआ था। अगर सिंचाई विभाग के अधिकारी चाहे तो पानी उधार भी लिया जा सकता है, जब यहाँ पानी पूरा तो चुकाया भी जा सकता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसानों को एक बारी पानी और दिया जाए ताकि किसानों के आर्थिक हालात नहीं बिगड़े। बताया गया कि यदि किसानों को एक बारी पानी और नहीं दिया गया तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि गेहूं की फसल पकने के लिए एक बारी पानी की आवश्यकता है। अब तो अपा सिंचाई मंत्री एक लाभ ठंडा कितना सिंचाई मंत्री है 5 है। मुख्यमंत्री खुद है, एक कोलाई सिंह भाटी जी है, अपना भाटी जी नहीं है, भी भाटी जी है दूसरा। एक जैसलमेर बाड़मेर सिंह है हरीश चौधरी, एक था चित्तौड़ सिंह है आंजना जी, और एक जूली जूली करके अल्लूर में 5 मक्कू बिठा रखे। अब जाने बाकी है कोनी। इस परिस्थिति में आज की तारीख में इतनी गर्मी पड़ लाग रही है, बरसात हुई कोनी, तो कणक में जो दूध सो बना है तो वो बना वो कोनी, बस सुकेड़ी सी रह जी सी बिल्कुल ले वो। दूसरी फसलों ने भी नुकसान है, लेकिन कणक ने तो सबसे ज्यादा है। तो इनके वास्ते 7-8 दिन पहले मैं 5-4 आदमी मिल गए और वो ज्ञापन है देखो को नहीं है, अगला सुने क्या थे मुफ्त का वोट पकड़ा दे स्टार्ट करे बंद किए लेनो देना। मने आप पूरा यकीन है कि जितना ही मन जयपुर शायद की जानकारी नहीं होनी है। और अपने मुख्यमंत्री होती इतना जना भेड़ा हो जाए तो अड़ाट निकल जाता। मैं थाने 2006 की बात बताऊं, बिल्कुल आज की तारीख है, इन भी ज्यादा खराब हालत डैम की। अपने चेयरमैन बनाया जाके मुख्यमंत्री जी बात करी भी फसल जी बर्बाद हो जाएगी, पर बी टाइम ही बात करी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बादल साहब। बात करने को असर हो कि 50,000 क्यूसिक डेज तो मिले मार्च में, और फिर बंदी आई, बंदी के बाद में 1.5 लाख क्यूसिक बाद में दियो, आपके खातों दियो, उधारो दियो। तो आज आने पूछने वाला भी थे, अगर लो थाने कौन रोके थारो राजस्थान को चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को, पंजाब को चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को, कल ने कहा कैस के भी बहादुर तो सारी पार्टी को, तो वो कैप्टन साहब भी तो सारी पार्टी को थे। लियो मांगो, प्रयास तो करो कम कम। तो इस स्थिति के मां आपने कहने कोई और दूसरो चारों को नहीं। अभी असर हो कि अभी अध्यक्ष जी बताने लग रहा कि विधानसभा में ही मुद्दे न उठाए गए, जवाब तो वहां का हुए को नहीं, पर कम हुक्म में खलबली तो मचेगी। अब जक्का आदमी गरीब आदमी कहीं जमीन ठेके ले ली, पण तो आपको सारो लगो तो वो लगा दियो, लगा तो दूसरे दियो, पर पण ऊपर ठेकों और मार पड़ गई नहीं, वो क्या नहीं खेत में जाओगे। तो इस परिस्थिति में स्वतः ही जगह अठेगा नुमाइंदा है या एमएलए है या कोई मंत्री संतरी है, तो वहां लोगों ने इनके बारे में ध्यान करना चाहिए। आपका कोई एटा गाड़ काटने भी भेड़ा को नहीं है।
वो तो अपनी खुद की रोटी को सवाल है। और अभी जिया सुशील कहो व्यापारी भाइयों ने भी साथ देना चाहिए कि व्यापारी है जो व्यापार चला सी क्यों मंडी में धान नहीं जी सी तो क्या चीज में चलेगा। पर मेरे एक चीज समझ में को नहीं आई, क्या ना याद कराए बाद में परेशानी क्यों है। अब आपने अठे दही बिकी 1500 रुपया, अब भाई दही हरियाणा पंजाब में बिकने लगी 1800 रुपया, 300 रुपया कुंटल को फर्क। पतो प्रयोजनाचार्यों भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसकी लिख के थे अनुशंसा गृह केंद्र ने भी मारा हटू फलानी जींस है इन्हें खरीदनी। डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, जय हिंद। हाँ जी देवो साहब पानी नहीं तो किसानों को करियो की इनकी दे दो रेड और सिस्टम बात सुन लो नहीं देंगे तो सारा ही फसलें ठीक है ना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बरसात हुई नहीं, इसलिए फसलें ख़राब हो रही है। विशेष तौर से गेहूं की फसल को एक पानी चाहिए, तो उसके लिए हमने राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों को जल्द से जल्द है तो एक पानी और दिया जाए, जिससे आर्थिक रूप से उनकी हालत ज़्यादा नहीं बिगड़े। जो मुख्य अभियंता कह रहे हैं कि पानी है ही नहीं, बांधों का लेवल बहुत डाउन है। बांधों का लेवल तो पहले भी डाउन हुआ था, उस टाइम भी पानी मिला था। तो आप तो खुद सिंचाई मंत्री हैं, भाई आपको तो पानी उधार नहीं ले सकते, अपने पास पैसा नहीं होता अपने किसी से उधार नहीं लेते क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप खुद सिंचाई मंत्री हैं, क्या लेवल है अभी पानी का? और पानी का लेवल अभी कम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप उधार ले ना, आगे दे देना आपके पास में जब हो बरसात के बाद में। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि महिलाओं को शिक्षा, राजनीतिक सहित हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़नी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। मैं हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो मैं महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे लेकर चलूँगी। शिक्षा क्षेत्र में भी महिला ही होनी चाहिए और राजनीति में भी महिला ही होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में महिला ही है हर क्षेत्र में आगे। हमारे यहाँ पे IPS भी महिला ही हैं, जिला प्रमुख भी महिला ही हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाओं को ही आगे लेकर चलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, महिलाओं को आगे बढ़कर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैं बेटियों को आगे लेकर चलूँगी। शिक्षा क्षेत्र में भी बेटियाँ आगे पढ़ लिख कर अपने पद पर खड़ी होगी और पुरुष को पीछे नहीं छोड़ेगी। महिला अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकती है और नया काम कर सकती है। महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर रोडवेज में कार्यरत एक महिला परिचालक ने यात्रा करने वाली महिलाओं को पुष्प वितरित कर उनका स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का आनंद लिया। निःशुल्क यात्रा के चलते रोडवेज बसों में अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को भीड़ अधिक थी। वहीं मुख्य प्रबंधक रणधीर पुनिया ने महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। निःशुल्क यात्रा से महिलाएं खुश नजर आई। वहीं महिला यात्रियों ने सरकार का भी आभार जताया। एक तो हर साल 8 मार्च को दी जा रही है महिला को फ्री यात्रा की सुविधा। दूसरा रक्षाबंधन के दिन आप अपने गांव में अपने आस पड़ोस में जहां भी जाएं सबको बताएं कि भाई इन दिनों में फ्री सुविधा का आपको लाभ दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ उठाएं सभी महिलाएं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने सभी का प्रचार करें। दूसरी बात है कि सुरक्षित यात्रा के लिए राजस्थान रोडवेज में सफ़र करें हमेशा, ताकि आप लोगों की सुरक्षा की पूरी और देखभाल हो सके। क्योंकि राजस्थान रोडवेज के अंदर सफ़र करना आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित है। किसी प्रकार का कोई बदतमीजी का ऐसा कोई केस नहीं है मेरे जानकारी में जो रोडवेज में
वो अन्य बसों में हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा राजस्थान रोडवेज में ही सफ़र करें और सरकारी सिस्टम में का हिस्सा बन के रहें। धन्यवाद। यही कहना चाहते हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, हम तो बहुत खुश हैं। नहीं तो आम बसों में तो परेशानी होती है महिलाओं को, ये राजस्थान वाले तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भी हम कहते हैं महिलाओं को बहुत सुविधा दे रखी है इन्होंने। आज कहाँ से कहाँ जाना था आपको? मैं तो सिरसा से आई हूँ, तो मेरे पीछे किराया बस वहाँ तक तलवाड़ा तक ही लिया उन्होंने, आगे कोई किराया नहीं है, आगे भी नहीं लेंगे ये राजस्थान वाले। हम तो बहुत राजस्थान सरकार से बहुत खुश हैं भी जो इतनी सुविधा दे रही है। ये महिला दिवस है सर तभी। चलो महिलाओं औरतों के लिए सोचते तो है ना, सरकार सोचती तो है, इतना ही बहुत है सर। अच्छा किया आज महिला के लिए यात्रा फ्री करी, आज हम यात्रा करके आए हैं और माता रानी के मत्था टेक के आए। हम पल्लू वाली माता के जाके आए गंगानगर से, अब वापस घर जा रहे हैं। कोई पैसा वगैरह लिया? नहीं कुछ नहीं लिया। आज अच्छा किया सरकार ने हमारे लिए। सब महिलाएं यात्रा करके आई है, मत्था टेक के आई है सब। महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई गई और राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ के मुख्य प्रबंधक श्री रणधीर जी पूनिया, प्रबंधक संचालन राकेश जी और प्रबंधक यातायात राकेश जी और प्रबंधक संचालन द्वारा हनुमानगढ़ बस स्टैंड पर आकर और महिला स्टाफ, पूरी महिला स्टाफ राजस्थान रोडवेज की जो है उनके द्वारा महिलाओं का यहाँ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और राजस्थान रोडवेज की बसों में बैठने हेतु प्रेरित किया। और आज हनुमानगढ़ अगार की बसों के परिचक्कर सवारी ज़्यादा होने के कारण परिचक्कर भी ज़्यादा लगाए गए हैं और महिलाओं मतलब इनके सम्मान के लिए पूरी राजस्थान रोडवेज की जितनी महिलाएं वर्कर हैं और उनके द्वारा इनको सम्मान स्वरूप फूल भेंट किए गए। सरकार एक तरफ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ जिले की महिलाओं ने एक दिन का उपवास रखकर अपनी मांगे सरकार से मनवाने की मांग उठाई। राजस्थान पटवार संघ की ओर से पटवारी हक यात्रा के तहत सोमवार को पटवार संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय उपवास और सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। पटवार संघ ग्रेड पे 3600 की मांग कर रहा है। संघ की महिला चंद्रकला ने बताया कि इस मांग को लेकर जिले की महिलाओं ने एक दिन का उपवास रखा है ताकि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समझ आ सके कि महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान किस तरह से होता है। 3600 में 3600, 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 3600 में 3600। 8 मार्च को हम महिलाओं ने व्रत रखा है, सत्याग्रह किया है 3600 ग्रेड पे के लिए। हमारी ग्रेड पे 3600 की मांग है, वेतन विसंगति है उसको दूर करने के लिए। हमारी मांग है ग्रेड पे 3600, उसी के लिए हम आज महिला दिवस पर यहाँ पर सारे जो महिला हैं वो उपवास पर बैठी है ताकि सरकार हमारी सुने, हमें जो हमारा हक है ग्रेड पे 3600 वो मिले। वहीं महिला दिवस के अवसर पर कोहला टाल नाका पर महिलाओं ने पहुंचकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान टाउन जंक्शन रोड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र के अंतर्गत आयोजित शिविर में महिलाओं के लिए बने कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। उसको वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हर क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया है, उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की है। विशेष कर कोरोना पीरियड जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो रखी गई है कोविड-19 के संदर्भ में। महिलाओं ने आगे आके जो कार्य किया है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है, अपने आप को, अपने परिवार को रिस्क में रख करके आम जन की सेवाएं प्रदान की है और आज देश कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। वैक्सीन में आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी उसमें वैक्सीनेशन सेंटर में जाओ, महिलाएं ही आपके वैक्सीन करती मिलेंगी। बच्चियों को अपने अंदर एक बात का ध्यान विशेष रखना है कि अपने
प्रति हो रहे अपराध को किसी भी स्थिति में नहीं छुपाना है। जैसे ही कोई बात का पता चले सबसे पहले अपने माता पिता को बात जरूर बताइए। ये विधिक सहायता की तरफ से मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी आए हैं। इन्होंने हमारे लड़कियों को लीगल जो भी एड्स होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी जानकारी दी है। जैसे महिलाओं को इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, इसका फ़ायदा भी कैसे उठा सकते हैं, लेकिन इनको अब पता चला है भी हमारे क्या क्या अधिकार हैं। आने वाले टाइम में जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है जो बहुत हेल्पफुल है। ऐसे प्रोग्राम DDOGKY में आगे भी होते रहने चाहिए। स्पेशली गांव की लड़कियां हैं तो इनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, इनके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी है। आज का दिन विशेष है, लेकिन कुछ घटनाएं आज भी हमें प्रताड़ित करती है, हमें दुखी करती है। जैसे कि गोलूवाड़ा की घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं के ऊपर सख्ताई से लगाम किया जाना आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण तभी सफल होगी जब नारी खुद खुलकर आगे आएगी, अपने अवसर तलाश करेगी, क्योंकि तलाश करना उसका अधिकार है, अवसर तलाश करना उसका अधिकार है। और जैसे जैसे मैंने अभी बात की थी, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसर्स अपने यहाँ जुडिशरी में भी महिलाएं ही हैं और महिला सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद हैं। चाहे वो कोविड-19 के संबंध में रहे हों, कोविड-19 में यदि महिलाओं ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई होती तो आज हम उसको हराने में असफल रहते। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 13 मार्च को टाउन स्थित धान मंडी में किसानों की महापंचायत होगी। यह जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेता हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने दी। इस मौके पर कलाकार श्री बराड़ ने बताया कि 13 को होने वाली किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा युवा और किसान पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसान महापंचायत का मकसद हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के लोगों को जोड़ना है। इसके लिए सभी को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा से कविता, जगजीत सिंह, मंजीत राय, अभिमन्यु, बलजीत सिंह आदि शिरकत करेंगे। इसके अलावा 30 कलाकार भी आएंगे। ये कलाकार अपने अपने अंदाज में लोगों को जागरूक करेंगे। 13 तरीक की एक महापंचायत रख रहे हैं हनुमानगढ़ शहर च, हनुमानगढ़ धान मंडी, हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी च रख रहे हैं जी। तो इसका मकसद सिर्फ यही सीगा, क्योंकि असी पहला पंजाब च इकट्ठ कर रहे सी, पंजाब च कर रहे सी जिन्ना, तो साडे कोल ये रिपोर्ट आई जां सानू पता चलिया कि हनुमानगढ़ जां इत्थे आले दुआले गंगानगर जां होर इत्थों लोग घट जागृत हो रहे, किसानी अंदोलन लई घट लोग पहुँच रहे सीगे। तां असीं सारिਆਂ ने सोचिया कि उन्हां असीं एक आ भी फर्ज निभाईए कि एक हनुमानगढ़ जे उत्थे घट पहुँच रहे लोग पहुँच के जिन्ने वीर भरा हो सकते उन्हां नूं पिंडां 'च भी जा के जे हो सकदा तां असीं ठा रहे हैं जी, पिंडां 'च भी जिन्ने जिथे जिथे जाया जा रहे हैं असीं। ते इत्थे मैं दस दियां जी अपने संयुक्त किसान मोर्चा तो अपने आगू आ रहे हैगे जिहड़े, हाँ जी, कविता जी भी आ रहे हैगे, जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी आ रहे हैगे, दर्शनपाल जी आ रहे हैं, मनजीत जी राय आ रहे हैं, तो अभिमन्यु कोहाड़ जी आ रहे हैं, तो अपने बलजीत सिंह जी आ रहे हैं, तो बलविंदर सिंह जी भी आ रहे हैं। बलजीत सिंह जी वीर जी जोड़े अपने जो IT सैल किसानी चला रहे है, क्योंकि वो भी सारे आ रहे हैं। क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हैगा कि इत्थों जरूर ਆਪਾਂ ਇਹ अपना एरिया हैगा ਜਿਹੜਾ गंगानगर ਜਾਂ जिन्ने जितों तक किसान बैठे है। देखो जी असी किसी कोई एक किसानी ना तो कोई पार्टी हैगी है ना कोई इदां दा हैगा, किसानी एक जंग हैगी जो एक हर बंदे दी हैगी है। जे असीं भावें कलाकार भी हैगे तो सारे कलाकार वीर भरा पहुँच रहे आपदा फर्ज निभा रहे हैगे है। तो मैं उन्होंने भी नाम थोनों दस दियाँ जी, जिमें मनकिर तोलख वीरा आ रहे हैगे है, जस बाजवा, अजय हुड्डा, होबी धालीवाल जी आ रहे हैं, निशान भुल्लर, दिलप्रीत ढिल्लों, हरफ चीमा, फैजलपुरिया, सारथी के, रुपिंदर हांडा, अफसाना खान, इंदर कौर, MD रॉकस्टार, गुरजैज, गुरजस, गगन कोकरी, प्रधान भरा आ रहा है हरियाणे तो लगभग असी 20 तो 25 लगभग 30 ਦੇ तकरीबन कलाकार हैगे हैं, सारे दे सारे आ रहे हैं इत्थे। साडा ये भी है जे उस दिन किसी का शो है जां कोई भी हैगा वो भी जे लागे आंदा हैगा टाइम तो पहला वो भी सारे पहुँचणगे, क्योंकि सानू पहल ये हैगा कि तुसी सारे जागो, सारे उठो। असीं अपने फैजलपुरिया भरा जिहड़े हैगे है वो भी काफ़ी बड़ा नाम है उन्हां दा, अजय हुड्डा वीर हैगे है, फिर प्रधान रास्ता हरियाणवी रैपर हैगे है वो भी नाल जुड़े हैगे है, फिर MD रॉकस्टार वीर हैगे है, ये सारे हरियाणे तो ही राजस्थान तो इत्थों ही हैगे है, तो वो भी पहुँच रहे हैं लगभग जी। हुण सारे उठणगे जी। एक पहल की लोड़ हुंदी है, साडे बजुर्गां ने साडे किसानां ने पहल करती, असीं किसानां दे पुत्त असीं आपदे बजुर्गां दी पैड़ ते पैड़ धर रहे हैं, तो असीं भी सारे तुर रहे हैं कितना किते। इसका दर्द सारिਆਂ ਨੂੰ है जी। देखो किसानी डुब गई, कुछ नहीं रहना। एक
भाई साहब से चूँकि बात इनका किसान का पहला गाना था किसान एंथम, बहुत चला था, बहुत ट्रेंड किया था यूट्यूब पे। और अब किसान एंथम 2 इनका गाना आज हो रहे आज या कल तक आज या कल तक रिलीज होगा, जिसमें 16 कलाकार हैं। पहले 7 थे, पहला 10 सीखे 10 कलाकार थे पहले, और जो कल रिलीज होगा उसमें 16 कलाकार हैं, जिसमें हरियाणा के और पंजाब के बिल्कुल सभी कलाकार। अखिल भारतीय सर्व भारत समाज महासभा के पहले जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जंक्शन स्थित प्रजापति धर्मशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामप्रताप भाट की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में 150 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि टिब्बी पंचायत समिति सदस्य कृष्ण भाट थे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक लक्ष्मण भाट, प्रदेश अध्यक्ष महावीर भाट और सरपंच सुमन भाट थे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेलकूद, राजकीय सेवा में चयनित और राजनीतिक क्षेत्र में आदि गतिविधियों में समाज का नाम रोशन करने वाले 150 प्रतिभाओं का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। अतिथियों ने कहा कि बेटों के साथ साथ बेटियों का भी समान रूप से उच्च शिक्षा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बगैर कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। इस मौके पर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन करते हुए विजय भाट को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज हमारे समाज की ओर से, अखिल भारतीय सर्व भारत समाज की ओर से प्रथम सम्मान समारोह जो है वो रखा गया है। उसका आयोजन चलने लग रहा है, जिसके अंदर हमने जो नए जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनका सम्मान, खेल के अंदर जो हमारे युवा साथी और बहन लड़कियां जो है ये कोई गार्गिक पुरस्कार के अंदर खेल के अंदर कई प्रथम आई है। 10वीं 12वीं के अंदर जो अंक प्राप्ति इन्होंने 70% से ऊपर किया है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम जो हमारा ये चल रहा है। इसके साथ साथ आज हमारे जिला कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष का चयन भी होना है, जिसमें माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान के महावीर जी ब्रह्मभट्ट वो भी आए हुए हैं। उनके नेतृत्व के अंदर जिला कार्यकारिणी की घोषणा होगी। इसका उद्देश्य यही है कि प्रतिभावान जो समाज का नाम रोशन कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना, और जो राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि चुन कर हैं उनका हौसला बढ़ाना और आगे समाज के और शिक्षा और खेलों में बढ़ावा देना। टाउन के वार्ड 41 प्रेमनगर स्थित नई विस्तार की गुड़ मंडी में नगर परिषद की ओर से सोमवार को सफाई करवाई गई। इस मौके पर न्यू गुड़ मंडी में आवंटित दुकानदारों से व्यापारियों की बैठक हुई। इससे व्यापारियों ने सभापति गणेश बंसल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर व्यापारियों ने बताया कि पिछले काफी समय से गुड़ मंडी की सफाई के लिए नगर परिषद अधिकारियों को कहा गया था, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। दुकान 7-8 नंबर है नई गुड़ मंडी में। मैं ये चाहता हूँ यहाँ सड़कें बने और नालियाँ बने और लाइट आ जाए तो हम निर्माण कर सकें। चेयरमैन से यही, ये अब तो आज कचरा उठा रहे हैं, कचरे के बाद कुछ सड़कें दिखने लगेंगी तो उसके बाद सड़क जल्दी हो जाएगी तो हम दुकानें जल्दी बना लेंगे। एक तो सड़कों की और नालियों की और लाइट की व्यवस्था हो जाए। अब जैसे हमें पता चला है अभी यहाँ पर कचरे का टेंडर हो चुका है, कचरा उठा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं अभी ये सड़कें भी बनेंगी और नालियों का भी काम करवाएंगे हम। तो हमारी तो यही मांगी थी, क्योंकि हमारी अंदर दुकान नहीं है, मैं चलो उसके बाद हम दुकानों का निर्माण करवा लेंगे और नाली सड़क बने तब होगा ये सही। ये गुड़ मंडी है, गुड़ मंडी है हनुमानगढ़ की गुड़ मंडी। उठाने का काम सभापति महोदय की आज्ञा से चलाया गया है। ये वार्ड नंबर 41 में गुड़ मंडी और गुड़ मंडी विस्तार क्षेत्र है। इसमें क्या है कि लोगों ने रात बिरात करके जो भी कोई मलबा डाल देते हैं, कोई गंदगी डाल देते हैं, और कुछ जो लोग अंडरग्राउंड वगैरह बनाया, खुदाई की, वो मलबा वहीं छोड़ दिया गया। पूर्व में यहाँ पे एक सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन लोगों ने अपनी चार दीवारी और जो दुकानदार मालिक है उन्होंने नहीं की। इस वजह से यहाँ क्या है कि वापस गंदगी के ढेर हो गए। खाली जगह होने के कारण लोगों ने फ़ायदा उठाया। और अब इसमें क्या है कि प्रशासन सख्ती के मूड में है पूर्णतया। यहाँ अब उनको नोटिस दिए जाएंगे, 2 महीने में अगर वो निर्माण नहीं करते हैं तो आगे नगरपालिका अधिनियम 1974 के अंतर्गत जो भी धाराएं बनती है उनमें कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराते हुए कोच शंकर सिंह नरूका के नेतृत्व में 6 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना लोहा मनवाया है।
सोमवार को विजेता खिलाड़ियों के हनुमानगढ़ आगमन पर जंक्शन बस स्टैंड के नजदीक गणपति एक्सक्लूसिव पर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब के अध्यक्ष केएल गर्ग, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत, जिला बॉक्सिंग संघ सचिव सुधीर कासनिया, विशिष्ट अतिथि सेवा विकलांग के संचालक हेमंत गोयल व कोषाध्यक्ष आशु गर्ग थे। विजेता खिलाड़ियों का अतिथि और खेल प्रेमियों द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने कहा कि हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों में अनेकों प्रतिभाएं छिपी हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ स्पोर्ट्स क्लब इन प्रतिभाओं को सही मंच देने का कार्य कर रहा है, जो कि सराहनीय है। कोच शंकर सिंह नरूका ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हनुमानगढ़ जिले को 6 गोल्ड, 10 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। प्रतियोगिता में निरीक्षा नरूका, विक्रम गोस्वामी, रुपेश कड़वासरा, बलवंत सिंह ने स्वर्ण पदक, मन्नत चौधरी, नेहा सोलंकी, आंचल पाल, गुरशरण कौर, कर्णवीर, आशु, देवेंद्र, विकास मंडल, हैरी, अकेंद्र सिंह ने रजत पदक, पारस खिचड़, अभिषेक पाल और अमन सोलंकी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अभी फिलहाल हम स्टेट खेल के आए हैं, जिसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हैं ताउलू में, जो कि अभी हनुमानगढ़ में बहुत कम रेयर चांस है, जिसमें मैं अकेला ही जाता हूँ हनुमानगढ़ से। ये वजह थोड़ी मैट के कारण है, जगह के कारण है, तो उसके लिए मैं सुख सुविधा देना चाहता हूँ। अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं अपनी स्कॉलरशिप से निकाल के इन बच्चों को दूंगा कि ये आगे बढ़ें, खेलें और दिखाएं अपना कितने साहस रखते हैं। हालिया राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता जो कोटा के अंदर हुई थी, सब जूनियर यूथ, उसमें हनुमानगढ़ जिले के 6 गोल्ड, 10 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी जो बच्चे जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, जो प्रथम है, वो अभी जो जूनियर बॉयज़ हैं वो अभी फतेहाबाद नेशनल खेलने जाएंगे। और जो सब जूनियर बॉयज़ है, जिसमें विक्रम गोस्वामी, निरीक्षा नरूका सिलेक्शन हुआ है, जो अभी 20 से 25 रांची झारखंड में नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, उसमें भाग लेंगे। और जिला ओवरऑल सेकंड पोजीशन पे रही। और सभी खिलाड़ियों की मेहनत और एसोसिएशन के सहयोग से और ज़िले के जितने भी गणमान्य जो हमारे सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। न्यू श्री गणपति एक्सक्लूसिव द्वारा वुशु के जो बच्चे अभी गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, राजस्थान में करीब 3रा नंबर आया है इनका। इसके लिए सबसे पहले तो शंकर सिंह जी नरूका का बहुत बहुत बधाई। तो सुबह इनका फ़ोन आया कि बच्चे उतर रहे हैं, तो मैंने कहा एक्सक्लूसिव पे अपने स्वागत करेंगे इनका, क्योंकि इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग ही आगे आएंगे। और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे संसाधनों की कमी है इनके लिए हमारा रोटरी क्लब और गणपति एक्सक्लूसिव हमेशा तैयार रहेगा। अभी शंकर जी ने बताया कि मैट की कमी है, तो मैंने इनको बोला है कि रोटरी क्लब और एक्सक्लूसिव की तरफ से 33% हम देंगे, जितना भी है ज़रूरत है। मान लो 100 गद्दे चाहिए तो 33% हम देंगे उसके गद्दे। अब 67% की व्यवस्था गिरी है और हाथों हाथ हम देंगे। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम के तहत विशाल समागम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इसके बाद शहर की सुख समृद्धि और खुशहाली की अरदास की गई। बाद में समागम की शुरुआत हुई। समागम में कथावाचक ज्वाला सिंह, कविश्री जत्था गुरतेज सिंह अंजान, डाडी जत्था लखविंदर सिंह, संदीप जोरी मलोट वालों ने गुरु की बाणी में संगतों को निहाल किया। मुख्य सेवादार भाई जरनैल सिंह मुक्ति ने बताया कि कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सेवादारों को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरु का लंगर अटूट बरताया गया।
ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕੋਤਰੀ ਵਿੱਚ 111 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ प्रोग्राम बहुत चढ़ती कला ਵਿੱਚ मनाया जा रहा है। इस दीवान के अंदर संगतों को गुरु इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। गुरु के इतिहास जो हमारा पुराना इतिहास है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल समिति टाउन के तत्वावधान में होली महोत्सव का आगाज पुरानी नगर पालिका हनुमान मंदिर में राम दरबार के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संजीव कंदोई परिवार द्वारा सुंदरकांड पाठ में धमाल के साथ किया गया। समिति के प्रचार मंत्री संजय पारिक ने बताया कि श्री सुंदरकांड मित्र मंडल समिति लगातार 21 वर्षों से निःशुल्क सुंदरकांड पाठ करती आ रही है और धमाल आदि की सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्राचीन शेखावटी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास शहरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परंपरा को युवा वर्ग से परिचित करवाने, पारंपरिक धमाल के माध्यम से नानी बाईरो मायरो, लक्ष्मण मोर्चा, भरत मिलन आदि कथा प्रसंगों को प्रस्तुत करने का सुंदर आयोजन हर वर्ष फागुन माह में किया जाता है। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने भी शिरकत की। कलाकारों ने शेखावटी तर्ज में धमाल गाकर होली महोत्सव का आगाज किया। धमाल कार्यक्रम शहर में अलग अलग जगहों पर होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।